अगर किसी के सारे पाप माफ कर दिए जाएं, समाप्त हो जाएं, तो भी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान दो, अगर मन का अटैचमेंट नहीं है तो पाप कर्म को पाप नहीं माना जाएगा। एक लाइन में देखो कमाल वेद व्यास का, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अनंत जन्मों के हमारे पाप और पुण्य ये क्षमा कर दिए जाएंगे, बस काम बन गया। पाप पुण्य दोनों पाप गोविंद राधे। पाप पुण्य दोनों पाप गोविंद राधे। दोनों तजी मन हरि गुरु में लगा दे। दोनों तजी मन हरि गुरु में लगा दे। एक तो पाप होता है, उसको तो आप जानते ही हैं, खराब चीज है, क्योंकि उससे नरक मिलता है। लेकिन पुण्य भी पाप है, ये बात बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी नहीं जानते। सुकृत दुष्कृते धुनुते वेद कहता है। पाप तो बंधन कारक है, नरक देता है, ठीक है, लेकिन पुण्य भी बंधन कारक है। अगर किसी के सारे पाप माफ कर दिए जाएं, समाप्त हो जाएं, तो भी मुक्ति नहीं होगी। पुण्य का भी बंधन होता है, जैसे पाप का बंधन ऐसे ही पुण्य का बंधन होता है। पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। तीन लोक हैं खास, एक स्वर्ग लोक, एक मृत्यु लोक, एक नरक। तो कोई पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप करेगा नरक जाना पड़ेगा, और पुण्य पाप मिक्सचर करेगा मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और तीनों बंधन, तीनों में माया का आधिपत्य, तीनों में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का आधिपत्य, तीनों में दुख ही दुख, आनंद का लवलेश भी नहीं। बड़ा सुंदर भागवत में निरूपण है। सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुरनृ नारका। एक लाइन में देखो कमाल वेद व्यास का, सत्वम रजस्तम इति तीसरा सुरनृ नारका। सत्वगणी गुणी सुरलोक जाता है, रजोगुणी नृलोक जाता है, मानव लोक मृत्यु लोक, और तमोगुणी नारका नरक लोक जाता है। तीनों बांधते हैं। सत्वम रजस्तम इति गीता, वो जो पहले मैंने बताया, वो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। और गीता में कहा गया सत्वम रजस्तम इति, ये तीन गुण, गुणा प्रकृति संभवा, ये माया के तीनों गुण हैं।
तो ये तीनों गुण क्या करते हैं? निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। ये तीनों गुण देही को अर्थात जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधते हैं। अब बांधने में थोड़ा फर्क हो सकता है। हम अगर सभ्यता पूर्वक किसी को बांधे, कम अपराधी हो, तो जरा मुलायमियत से बांधेंगे, खाली हाथ बांध देंगे। और अगर कोई बड़ा जल्लाद है, मर्डर किए है, तो हाथ पैर दोनों बांधेंगे। जेल में भी ऐसे ही होता है। तो सत्वगुणी को स्वर्ग का बंधन होता है। वहां संसारी सुख बहुत है, लेकिन दुख भी है, और वो भी 4 दिन का संसारी सुख है। सत्वगुणी सुख कहते हैं उसको। और नरक वाले को अधिक दुख है, लेकिन सब जगह दुख ही दुख है। बंधन में तो दुख होगा ही। अगर किसी पक्षी को आप सोने के पिंजरे में बंद कर दे, तो भी वो दुखी तो होगा, उड़ नहीं पाता बेचारा। उसका नेचर है आकाश में उड़ना, किलकारी मारकर। तो इस प्रकार पुण्य और पाप, ये दोनों पाप है, इन दोनों से बंधन होता है। इसलिए अपने मन को हरि गुरु में लगाओ, तो इससे क्या होगा? एक तो पाप पुण्य न करोगे, क्योंकि पाप पुण्य भी मन से होता है। ध्यान दो, मन से। अगर मन का अटैचमेंट नहीं है, तो पाप कर्म को पाप नहीं माना जाएगा। करोड़ों मर्डर करें अर्जुन, हनुमान, वो लिखा ही नहीं जाएगा। तो मन से ही, मन सैव कृतम कर्म, मन से ही कर्म को कर्म माना जाता है। इसलिए जब मन हरि गुरु में लग जाएगा, तो न पाप कर्म कर सकोगे, न पुण्य कर सकोगे। अरे एक ही तो मन है, 2-4 तो मन है नहीं। अगर मन भगवान में लग गया, तो वो न पुण्य का कर्म करेगा, न पाप का करेगा। एक लाभ तो ये हुआ, यानी भविष्य में अब कोई कर्म आप नहीं कर सकते। और जब ये भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और गुरु कृपा से दिव्य हो जाएगा, और भगवत प्राप्ति होगी, तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अनंत जन्मों के हमारे पाप और पुण्य ये क्षमा कर दिए जाएंगे। बस काम बन गया। भूतकाल के सब पाप पुण्य समाप्त, और भविष्य में हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि मन तो हमारा भगवान में अटैच्ड हो गया। बस सदा को माला माल हो जाएंगे। ये भावार्थ है इस छोटे से दोहे में।